नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 30 जनवरी 2014 से लेकर के अभी तक का उसका रिटर्न रहा है 20.24% का। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, स्मॉल कैप फंड वो फंड्स होते हैं जो अपना पैसा कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। 5 सालों के रिटर्न की बात की जाए तो HDFC स्मॉल कैप फंड ने 22.17% का अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर 3 सालों के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 3 साल में HDFC स्मॉल कैप फंड ने 23.32% का रिटर्न दे दिया है। और मात्र 1 साल की बात की जाए दोस्तों तो पिछले 1 साल में इस स्कीम ने 61.50% का बेहतरीन रिटर्न प्रदान किया है। और अगर 6 महीने की बात करूं तो 6 महीने में ही HDFC स्मॉल कैप फंड ने 12.61% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 1 महीने के रिटर्न को ही देख लिया जाए इस स्कीम के तो पिछले 1 महीने में 6.35% का अच्छा रिटर्न दिया है इस स्कीम ने। दोस्तों, हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे जो निवेश करने का तरीका होता है वो 3 तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। पहला तरीका होता है आप SIP के जरिए निवेश कीजिए। इसमें हर महीने छोटी छोटी रकम आप जमा करते रहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में और उसके बाद आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आप लमसम के जरिए निवेश कर लें, जैसे FD में किया जाता है। एक मुश्त पैसा डाल दें किसी भी म्यूचुअल फंड में और उसके बाद कुछ महीने के लिए छोड़ दें या कुछ सालों के लिए छोड़ दें, उसके बाद भी एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है। और तीसरा तरीका होता है दोस्तों SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक मुश्त पैसा जमा करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपया, जितना भी आपके पास है आप एक मुश्त पैसा जमा कर देते हैं और उसके बाद आप हर महीने एक तय रकम निकालते रहते हैं। और उसके बावजूद दोस्तों आप एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। रिटर्न अच्छा मिलता रहा अगर आपको तो उसके बावजूद भी आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। बावजूद इसके हर महीने फिक्स इनकम भी होती रहती है और एक बड़ा फंड तैयार भी हो जाता है। इसे हम कहते हैं SWP ऑप्शन। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम HDFC स्मॉल कैप फंड में कुछ पैसे निवेश करें और हर महीने अगर हम 9,000 रुपये लक्ष्य रखें, 9,000 रुपये फिक्स इनकम का लक्ष्य रखें तो हम कितने रुपए हमें इन्वेस्ट करने होंगे इस फंड में, उसके बाद हमें कितने रुपए इनकम होगी और उसके बावजूद हमारा फंड साइज क्या होगा, कितने सालों में कितना रुपए बढ़ेगा, वो सब हम कैलकुलेटर पर चल के समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें HDFC स्मॉल कैप फंड की कुछ ज़रूरी जानकारियाँ जाननी ज़रूरी है। NAV प्राइस की बात करी जाए दोस्तों तो 84.53 रुपये का NAV प्राइस है। रेटिंग की बात करें तो इस फंड को 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। आउट ऑफ 5 इसे 3 स्टार की रेटिंग दिया गया है। और अगर आप SIP के जरिए HDFC स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपये से इन्वेस्ट करना होगा। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। और अगर आप लमसम यानी एक साथ इस फंड में पैसा डालना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट आपको 5,000 रुपये तो डालने ही होंगे। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है, आप कितने भी पैसे एक मुश्त एक फंड में डाल सकते हैं। दोस्तों, HDFC स्मॉल कैप फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 13,649.16 करोड़ रुपए का फंड साइज है। और अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डालें दोस्तों तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, E-क्लार्क सर्विसेज लिमिटेड, रेडिको खेतान लिमिटेड, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसके फंड में। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से अगर HDFC स्मॉल कैप फंड को देखें तो सर्विसेज सेक्टर को सबसे ज़्यादा दिया गया है यहाँ पर 23.4% का। उसके बाद रखा गया है केमिकल सेक्टर को 13.1%, अदर सेक्टर को 12.3%, टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी रखा गया है 8.9% पर, इंजीनियरिंग सेक्टर को दिया गया है 8.6%, FMCG को 7.7%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को 7.5%, फाइनेंशियल सेक्टर को 7.1%, ऑटोमोबाइल सेक्टर को 5.8% और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को दोस्तों 5.5% रखा गया है। चलिए दोस्तों, अब आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम HDFC स्मॉल कैप फंड के माध्यम से हर महीने फिक्स 9,000 रुपये की इनकम करना चाहते हैं तो इस फंड में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और कितने रुपए हम हर कितने साल में कमा सकते हैं इस फंड के माध्यम से। इसको हम कैलकुलेटर पर चल के समझते हैं। दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हमने जो विड्रॉल पर मंथ का लक्ष्य रखा है, हर महीने जो हमें फिक्स इनकम हमने जो करना है वो 9,000 रुपये का करना है। इसलिए विड्रॉल पर मंथ यहाँ पे 9,000 रुपये डाल देते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए दोस्तों
तो मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट जो है इस फंड में 6 लाख रुपए तो करना होगा अगर आप 9,00,000 रुपये हर महीने इनकम करना चाहते हैं। और 6 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं इस फंड में। और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करूं दोस्तों, तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 20% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर हम 20% लेकर के चल सकते हैं इस फंड की रिटर्न रेट। और टाइम पीरियड की बात करूं, अगर 5 सालों तक करके देखते हैं पहले 5 सालों में अगर हम हर महीने 9,000 रुपये जो है हमारा विड्रॉल पर मंथ करते रहते हैं, 9,000 रुपये 5 सालों तक निकालते रहते हैं इस फंड से, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख रुपये है। 9,000 रुपये निकालते हुए दोस्तों हम 5 सालों में 5,40,000 इस फंड से निकाल चुके होंगे। और जो हमारा फाइनल फंड वैल्यू होगी एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 20% के बाद, वो फाइनल फंड वैल्यू होगी 6,18,051 रुपये। आइए चलते हैं अब 10 सालों की बात कर लेते हैं। अगर हमने 10 सालों तक यही क्रम जारी रखा, हर महीने 9,000 रुपये HDFC स्मॉल कैप फंड से निकालते रहे, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 6 लाख रुपए का है, तो हर महीने 9,000 निकालते हुए हम 10 सालों में 10,80,000 रुपये इस फंड से निकाल चुके होंगे। और 10,80,000 निकालने के बाद भी जो हमारा 6 लाख रुपए है वो हो जाएगा बढ़कर 6,62,968 रुपये। हमारी जो फंड की वैल्यू होगी वो 10 सालों बाद 6,62,968 रुपये हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों 15 सालों की। अगर हमने 15 सालों तक इन्वेस्ट किया, हर महीने 9,000 रुपये निकालते रहे और 15 सालों तक निकालते रहे, तो 15 सालों तक निकालते हुए हमारा जो टोटल विड्रॉल अमाउंट होगा वो 16,20,000 का हो जाएगा 15 सालों में। और 16,20,000 होने के बाद जो 6 लाख रुपए की वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 7,74,737 रुपये की। 20 सालों की बात करते हैं दोस्तों। अगर हमने 20 सालों तक यही क्रम जारी रखा, हर महीने 9,000 रुपये निकालते रहे, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा है 6 लाख रुपये का, तो 20 सालों में 21,60,000 रुपये हम इस फंड से निकाल चुके होंगे। और उसके बावजूद जो हमारी फंड वैल्यू है वो 10,52,852 रुपये की हो जाएगी 20 सालों बाद। दोस्तों 25 सालों तक अगर यही चलता रहा, HDFC स्मॉल कैप फंड में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख रुपए का है, टोटल विड्रॉल अमाउंट है 9,000 रुपये का, 20% का अगर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 25 सालों बाद हम 27 लाख रुपए इस फंड से निकाल चुके होंगे, हर महीने 9,000 रुपये निकालते हुए। और उसके बावजूद जो हमारी फ़ंड वैल्यू है वो 17,44,893 रुपये, यहाँ पे आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं। 6 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो चुकी है हमारी 17,44,893 रुपये, जिसमें कि हम 27 लाख रुपए इस फंड से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों 30 सालों पर। अगर हमने 30 सालों तक यही क्रम जारी रखा, 9,000 रुपये का हमारा टोटल विड्रॉल पर मंथ होता रहा, 20% अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, और 6 लाख रुपए हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो 30 सालों बाद 32,40,000 हमारा हो जाएगा टोटल विड्रॉल अमाउंट। और 32,40,000 होने के बावजूद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके 6 लाख रुपए की वैल्यू इस कैलकुलेटर में फाइनल वैल्यू जो दिखा रहा है वो 34,66,912 रुपये दिखा रहा है, यानी करीब 35 लाख रुपए आप बना चुके होंगे 30 सालों में, जबकि आप 32,40,000 ऑलरेडी इस फंड से निकाल भी चुके हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे SWP की सुविधा कितनी अच्छी है, आपको पैसे बढ़ते भी रहते हैं, हर महीने आपको फिक्स इनकम भी होती रहती है। दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड की अगर कुछ अन्य जानकारियों पे बात करें तो एक्सपेंस रेशियो आपको 0.83% का देना होता है। एग्जिट लोड यहाँ पर आपको 1% का लगता है अगर आप 1 वर्ष के भीतर रिडीम कर लेते हैं, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% का देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।